हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए और इस टॉपिक का नाम है आपका फिगर एनालॉजी। फिगर एनालॉजी से पहले हमने नंबर एनालॉजी तथा वर्ड एनालॉजी डिस्कस किया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। आज फिगर एनालॉजी या फिर चित्र सादृश्यता का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इस पर भी एक पार्ट बनाया है, जिसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं। वहां से जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग तथा उसके बाद से मैथमेटिकल रीजनिंग तथा एनालॉजी के कुछ चैप्टर्स जैसे वर्ड एनालॉजी तथा नंबर एनालॉजी डिस्कस किया है। कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाई है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्लीट रीजनिंग के सीरीज में फिगर एनालॉजी के पार्ट 2 के प्रश्नों को। और यहाँ आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपके सामने सिंपल एक लॉजिक दिया गया होगा, आप उस लॉजिक का इस्तेमाल करें और उस लॉजिक के हिसाब से प्रश्नों का आंसर खोजने की कोशिश करें और बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका क्वेश्चन है एसएससी ग्रेड सी एंड ग्रेड डी परीक्षा 2011 स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक। आप इस प्रश्न को देखिए और बताने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ जो संख्या आपकी, यहाँ जो आपका एक फिगर मिसिंग है वो कौन सा फिगर होगा और एनालॉजी वर्क कैसे करता है ये हम आपको बताते हैं। तो एनालॉजी में ये जो डबल रेशियो के पहले जो आपका ये पार्ट 1 उठाते हैं और पार्ट 1 में जो फिगर 1 या संख्या 1 एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित होते हैं उसी प्रकार पार्ट 2 में भी एक फिगर दूसरे फिगर से या फिर एक संख्या दूसरी संख्या से या फिर एक वर्ड दूसरे वर्ड से संबंधित होना चाहिए। और ये आपका स्टेनोग्राफर का पूछा गया प्रश्न है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमें एक आकृति बनाई गई है, मतलब सेम आकृति होनी चाहिए। ठीक, एक तो यहाँ बन गया, लेकिन सभी आकृतियां यहाँ देखिए एक आकृति सेम नहीं है, तो ये तो होने वाला नहीं है। मतलब यहाँ एक सर्कल आएगा, ये फिक्स है। ठीक है, ये तो फिक्स है कि यहाँ एक सर्कल आएगा, लेकिन सर्कल में क्या आएगा ये हम आगे बढ़ते हुए फिक्स करेंगे। और उसके बाद से यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसमें 4 डॉटेड 4 क्रॉस होना चाहिए, 1 2 3 4। और जैसी बाहर आकृति है, ठीक है, वैसी ही आकृति एक बीच में होनी चाहिए। ठीक, तो वैसी आकृति हमने एक बीच में बना दी और यहां से हमने 4 क्रॉस ले लिए। तो अब देखिए, अब आपके कौन से ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये तो आपका एक हो गया। ठीक है, इसमें आपके 4 बनाए थे तो हमने यहाँ 4 बनाए। इसमें आपके कितने बनाए हैं, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 पूरे क्रॉस वाला बनाए हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 और यहाँ से यहाँ आप 3 और यहाँ से यहाँ आपका 4, इतने होने चाहिए। तो मतलब अब आपका कौन सा आंसर होगा, तो ये दो तो आपके कट गए। अब आप करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखिए बीच में एक सर्कल भी होना चाहिए, क्योंकि बीच में एक सर्कल होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ जैसी आकृति बाहर है वैसी आकृति सेम टू सेम इसके अंदर एक बनाई गई है। ठीक है, तो बीच में एक सर्कल होना भी अनिवार्य है और बीच में एक सर्कल हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन संख्या ए में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे, एक बार देखिए, हम एक बार इसे जूम करते हैं, उसके बाद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। यहाँ देखिए आपकी सीरीज किस क्रम में आगे बढ़ रही है, यहाँ देखने की कोशिश कीजिएगा आप यहाँ से एक बार। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका ऐसे इस फिगर बना है और सेम फिगर यहाँ भी रिपीट हुआ, तो हमने भी वहाँ क्या रिपीट किया, सर्कल रिपीट किया। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो बाहर सर्कल बना है कि वही सर्कल एक अंदर भी, बाहर जो आपकी आकृति बनी है वही आकृति यहाँ भी बन रही है। तो हमने भी वहाँ जो बाहर सर्कल था तो हमने भी एक अंदर सर्कल बनाने की कोशिश की। ठीक है, वहां तक तो ठीक था, तो वहीं तक बस आगे बढ़ने पर। और एक और बात दिया गया कि यहाँ आपके 1 2 क्रॉस दिए गए और यहाँ आपके 2 क्रॉस दिए गए, लेकिन वहां आपके कितने क्रॉस दिए गए, तो यहाँ देखिए आपके यदि 4 क्रॉस दिए गए तो वहां हम 4 क्रॉस लाएंगे, और यदि हम 4 क्रॉस लाते हैं तो 4 क्रॉस के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, और जो बीच में सर्कल होना चाहिए वो है आपका ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। बताइए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां देखिए इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जानने के लिए यहां देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है वो एक दूसरे के
छिपे हुए हैं या फिर एक दूसरे के पास पास हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं जो नीचे वाला हिस्सा है एक दूसरे के पास होने वाले चाहिए, ठीक है। तो अब मतलब एक ऐसी आकृति होनी चाहिए जिससे नीचे के तीर वाले हिस्से एक दूसरे के पास हों, ठीक है। ये तो हमारा कंफर्म हो गया। नीचे तीर इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, दो ऑप्शन आप तो कट गए, ठीक है। अब एक बात और यहाँ देखने को हमें मिल रही है, जो क्या है कि यदि यहाँ एक आपका खाली वाला है तो यहीं भी आपका एक खाली वाला है, मतलब ये दोनों देखिए पूरे ब्लैक हैं, ये नीचे दोनों ब्लैक हैं, और ये जो खाली वाला गैप स्थान है, खाली वाले किस गैप स्थान की बात करें तो ये वाले स्थान, ये वाले स्थान में दोनों दोनों खाली हैं। तो ऐसे भी यहां देखिए, यहां दोनों क्या है आपके, तो यहां देखने की कोशिश करेंगे, यहां यदि आपका ब्लैक है, यहां पूरा ब्लैक है, तो यहां एक सर्कल भी पूरा ब्लैक होना चाहिए। अब बताइए आपको पूरा ब्लैक कहां दिख रहा है, तो पूरा ब्लैक हमें ऑप्शन संख्या सी में दिख रहा है, और ऑप्शन संख्या सी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहां देखने की एक बात ये कोशिश करेंगे कि यहां पूरा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हम पहले ही इलिमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि ये जो तीर का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, जो नीचे की तरफ यहां बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहां ही सिर्फ हमें एक जो ब्लैक मार्क दिखाई दे रहा है जो यहां होना चाहिए, तो ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एसएससी के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल का, और सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है। तो सीजीएल के एग्जाम में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस प्रकार के सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे जो आकृति आपकी बनाई गई है इस प्रकार 5 की तरह, ठीक है, वो 5 की आकृति आपकी तो यहाँ ट्रांसफर कर दी गई, सेम कॉन्सेप्ट है। और यहां जो आकृति बनाई गई है वो आकृति यहां ट्रांसफर कर दी गई, मतलब ये जो आकृति 3 की तरह बनाई गई है वो हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और ये जो उल्टी आकृति है यहां ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार होना चाहिए, दोनों के मुख एक दूसरे के पास होने चाहिए। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों के मुख एक दूसरे के पास नहीं है, ऑप्शन संख्या बी भी नहीं हो सकता। अब आपके सामने सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन संख्या ये या फिर ऑप्शन संख्या डी। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, करेक्ट आंसर के लिए एक बार फिर हम आएंगे। यहां यदि आपका त्रिभुज है तो ऊपर वृत्त है, मतलब यदि ऊपर आपका चतुर्भुज है तो यहां ऊपर आपका क्या होना चाहिए, तो ऊपर आपका त्रिभुज होना चाहिए। और ऊपर आपका त्रिभुज दिखाई कहां दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी में, और ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट जिससे आप सवालों को मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना ले जाएंगे। कैसे क्या हमने, तो यहां देखिए, यहां जो आकृति है एक बार ध्यान से समझिएगा, यहां जो आकृति है वो यहां बनाई गई है, ठीक है, और यहां जो आकृति है वो यहां बनाई गई है, तो ठीक है। तो आप भी कॉपी कर दीजिए सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना है, बस यहां जो 3 वाली आकृति बनाई गई है तो आप यहां बना दीजिए, और यहां वाली आकृति आप यहां बना दीजिए। और यहां यदि त्रिभुज है तो यहां वृत्त है, मतलब एक दूसरे के विपरीत किया गया है। तो यहाँ यदि चतुर्भुज है तो यहाँ आपका क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए, जो ऑप्शन संख्या डी में दिखाई दे रहा है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक, ठीक है। आज के अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। ये देखिए, ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपका एसएससी के कई परीक्षाओं में लगातार रिपीट होने वाले प्रश्नों में से एक है। देखिए, एसएससी सीजीएल में 2002, 2004 में लगातार पूछा गया है, सीपीओ में 2007, 2009 में पूछा गया है, और एमटीएस में आपका 2002 में पूछा गया। तो ये नहीं कि जो सवाल एमटीएस में पूछे गए वो इससे बड़े वाले परीक्षाओं में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। एसएससी के हर सवाल हर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, और आने वाले परीक्षाओं में भी ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। यहाँ देखिए, यह आपका केवल 10 के एग्जाम पर जो मैट्रिक लेवल एग्जाम होता है एमटीएस का 2002 में, उसमें सबसे पहले पूछा गया था। और उसके बाद से सीपीओ जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होता है उसमें 2 बार पूछा जा चुका है, और आपका सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, जो एसएससी का सबसे टफ पेपर होता है, उसमें 2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो एसएससी के एमटीएस लेवल का पेपर आपका सीजीएल में रिपीट होता है, और सीजीएल का पेपर एमटीएस में रिपीट होता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां देखिए, एक सिंपल पैटर्न है, यहां एक त्रिभुज है और यहां भी एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज को ओवरलैप किया गया, मतलब 2 त्रिभुज आपके होने चाहिए। अब उसी प्रकार आपका सर्कल यहाँ है, ये उसी प्रकार आपका चतुर्भुज यहाँ है, तो यहाँ एक चतुर्भुज इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो एक और चतुर्भुज इसी प्रकार होना चाहिए, या तो यहाँ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें दिख नहीं रहे ऑप्शन में, तो या तो अब आपका यहाँ हो सकता है। अब आपका ऑप्शन संख्या
कौन में दिखाई दे रहा है बताइए, ऑप्शन संख्या में आपको कहाँ दिख रहा है। अब ये आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ देखिए हमें ऑप्शन संख्या सी में ही दिखाई दे रहा है और 10 का करेक्ट आंसर सी ही होना है। ठीक है, बिल्कुल हल्के पैटर्न का प्रश्न है, हर परीक्षाओं में लगातार रिपीट हुआ है, आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको कंप्लीट रीजनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हमने जितने चैप्टर डिस्कस किए हैं जैसे डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो वीडियो की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक सारे चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद से हम कैलेंडर डिस्कस करेंगे या फिर क्लॉक डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम कंप्लीट रीजनिंग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। कंप्लीट रीजनिंग में आपको किसी भी अदर स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट जो जितने भी प्रश्न हैं, अधिकतम प्रश्न आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और बढ़िया लेवल पैटर्न के प्रश्नों का जो मानक है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बढ़िया लेवल की प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और ये आपका जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2009 देख सकते हैं आप, यहाँ एमटीएस में 2001 में पूछा गया है और वही सेम क्वेश्चन सीपीओ के परीक्षा में 2009 में रिपीट किया गया है। मतलब एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती है, और खास करके प्रश्न जब आपके किसके हों, तो खास करके प्रश्न जब आपके रीजनिंग के हों। रीजनिंग के प्रश्नों में ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं नहीं रहती हैं, तो रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं लगातार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ कॉन्सेप्ट है। अब बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ देखिए इस हिसाब से हम करेक्ट आंसर यहाँ आसानी से बता सकते हैं। यहाँ देखिए पहले हम पार्ट 1 को उठाते हैं, एलनोलॉजी यही कहती है पहले आप पार्ट 1 को उठाइए। तो पहले तो आपका जो आपका यहाँ त्रिभुज है वो उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ यदि आप उल्टा करते हैं तो सेम आकृति प्राप्त होगी, कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं होगा या फिर कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता है जिससे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करने लायक कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो सकता है, ये दोनों एक दूसरे के इस साइड में है, तो ये वाला आपका ऑप्शन संख्या सी एलिमिनेट हो सकता है आसानी से। ठीक है, अब देखिए यदि आपको इसको उल्टा करना है तो ये तो आपका जस्ट इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आने वाला है, और ये जो आकृति आपकी नीचे की तरफ दी गई है वे आपकी ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, दोनों आपकी यहाँ जो आइट साइड वाली आकृतियां हैं वो दोनों ऐसे ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, दोनों ऊपर की तरफ होंगी, और लेकिन दोनों ऊपर की तरफ सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, तो ये होने वाला नहीं है और बी होगा नहीं। तो अब आपके पास ऑप्शन बच क्या रहा है, तो आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचा और यही होने वाला भी है, ऑप्शन संख्या डी। 11 का ऑप्शन संख्या डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं, थोड़ा सा पैटर्न था, बस यदि आप एक ऑप्शन इलिमिनेट कर देते हैं तो दूसरा इलिमिनेट करने की जरूरत तक नहीं है। यहाँ जो दोनों आपके हैं वो ऊपर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे आपके ऊपर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका एक सर त्रिभुज बना होना चाहिए और ये दोनों आपके ऐसे ऊपर होने चाहिए, और ये हमें दिखाई कहाँ दे रहा है, सिर्फ ऑप्शन संख्या डी में। ये दोनों तो कट जाएंगे, ये भी इसी ही से कट जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन संख्या डी। सीपीओ 2009 एमटीएस 2001 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक, अब आइए आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है कि इस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न बना हुआ है। अभी ये सब प्रश्न पैटर्न में हैं और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले आपका एक वृत्त है, उसके बाद त्रिभुज है और उसके बाद से चतुर्भुज है। तो पहले आपका वृत्त है वो सबसे अंदर गया है, उसके बाद से त्रिभुज है वो सबसे आपका कहाँ गया है, वो सबसे आपका बाहर गया है, और तीसरे नंबर पर है जो बीच में गया है। ठीक, अब आप इसी क्रम में आगे बढ़िए। जो पहले नंबर पर था वो सबसे अंदर भेजिए, तो आप चतुर्भुज को सबसे अंदर भेजेंगे। जो दूसरे नंबर पर था उसे सबसे बड़ा कीजिए, तो उसे हमने सबसे बड़ा किया, और तीसरे नंबर पर था उसे हमने दूसरे नंबर पर डाला। अब ये आपको आकृति कहाँ दिख रही है, पहले सर्कल फिर त्रिभुज उसके बाद से चतुर्भुज। तो यहाँ देखिए यहाँ दिख भी रही है आपको, जहाँ थोड़ा सा ढका हुआ है मान, ऑप्शन संख्या डी में आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होने वाला है, ऑप्शन संख्या डी। सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा बस एक पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना था। यदि हम पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमने इससे पहले भी आपको बताया कि इससे पहले हमने डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग,
मैथमेटिकल रीजनिंग पर एक पूरा विस्तृत पैटर्न डिस्कस किया है। यदि आपने वो पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां आप जाएं, वहां से आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।